हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक कोर्ट केस करेंगे, ये निर्णय लिया गया अतिथि शिक्षकों के द्वारा। और अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि सरकार बनते ही अतिथि शिक्षक आंदोलन भी करेंगे। ठीक है, जो भी सरकार बनाएगा उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे नियमितीकरण की मांग को लेकर। अल्टीमेटम दे दिया गया है, जैसे ही घोषणा की जाएगी सरकार की, अतिथि शिक्षक आंदोलन करना प्रारंभ करेंगे अपनी नियमितीकरण की मांग के लिए। और हाई कोर्ट में भी जाएंगे, केस लगाएंगे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश सरकार जरूर मानेगी। और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की घोषणा हाई कोर्ट कर चुका है, 55 अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की घोषणा कर चुका है। तो सभी अतिथि शिक्षक हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे और वहाँ से निर्णय लेके आएंगे अतिथि शिक्षकों के हित में। तो सरकार को अवश्य करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और हाई कोर्ट ने एक आदेश और दिया है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके संबंध में भी 10 तारीख तक का सरकार के लिए आदेश दिया है कि 10 तारीख तक इसको क्लियर करके देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, आंदोलन को लेकर और कोर्ट केस को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब वीडियो में बने रहे, रविकांत गुप्ता जी का सुनिए क्या कहना चाहते, कब कोर्ट केस करेंगे और कब से आंदोलन प्रारंभ करेंगे। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। आंदोलन के लिए राम प्रकाश जी आंदोलन करेंगे, आंदोलन की पूरी तैयारी होगी, लेकिन जब तक सरकार नहीं बन जाती है तो किसके खिलाफ आंदोलन करोगे आप? वर्तमान में जो सरकार है वो भी निष्क्रिय हो चुकी है। आपको पता है कि चुनाव हो चुके हैं, अतः अब ये सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती। मेरा मेन उद्देश्य था जुड़ने का वर्तमान में अभी इस समय पर कि हमें लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारे साथी लगातार धीरे धीरे कोई अवसाद से ग्रसित होकर, कोई डिप्रेशन में जाकर के, कोई किसी प्रकार से, अब लगभग पिछले 1 महीने में 10 से 15 साथियों को हम खो चुके। तो देखिए, हमारा जो 2018 में, जिसके बारे में मैं लगातार कई दिन से बात कर रहा हूं, जो हमारा 2018 में आदेश हुआ था, आप सबको पता है कि वो हमारे खिलाफ में हुआ था, पर वर्तमान में वो आदेश हमारे पक्ष में आ गया है, क्योंकि उसमें कई बातें आज उसे हम सिद्ध कर चुके। उसको भी मैंने उसकी कंप्लीट वीडियो डाली थी, आप लोग देख सकते हैं। आगे भी हम उसको थोड़ा शॉर्ट करके अभी डाल देंगे कुछ टाइम से। तो अभी आप लोग एक न्यूज सुन रहे हैं लगातार कि जो बीएड किए हुए, जो बीएड वाले हैं, उनको प्राइमरी शिक्षक से हटाने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। लेकिन जब बीएड वालों ने हाई कोर्ट से कुछ मांगा था कि मुझे हमें भी मोहलत दिया जाए, 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना है, बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो हाई कोर्ट ने अब सरकार को कंप्लीट लास्ट अंतिम वार्निंग दी है कि आने वाली 10 दिसंबर को आप आप अपना जवाब दें, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तथा आपके ऊपर हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस चलाएंगे और साथ में ही एक तरफा आदेश जारी कर देंगे। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक ऑर्डर हुआ था राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए कि किसी भी बीएड डिग्रीधारी को प्राइमरी शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई जो बीएड करता है उसे नियुक्ति दिनांक से कि 6 महीने के 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक एनसीईटी द्वारा कोई भी ब्रिज कोर्स का नियम या सिलेबस जारी नहीं किया गया, अतः उनको लगभग नियुक्त हुए 2 साल भी कंप्लीट हो रहे हैं। अतः हाई कोर्ट ने उन सभी को कहा है कि 10 तारीख के अंदर अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो हम एक तरफा आदेश जारी कर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस चलाएंगे सरकार के ऊपर। तो साथियों, इससे ये सिद्ध होता है, अभी मैं बार बार इस चीज को लेके बोल रहा हूं कि जो कोर्ट केस का ऑर्डर अभी हुआ था उसमें कोर्ट ने निर्देशित किया है, जिस दिन कोर्ट ऑर्डर कर देगी सरकार को झक मार के हमारे लिए नियम बनाने पड़ेंगे। हाई कोर्ट ने कहा था कि हम नियमित शिक्षक की तरह काम नहीं करते, इसलिए नियमित शिक्षक की बात हम पे स्केल और सुविधाएं नहीं मांग सकते। लेकिन वर्तमान में हम एक नियमित शिक्षक के भांति ही काम कर रहे हैं।
संपूर्ण नियम हमारे ऊपर नियमित शिक्षक के जैसे ही लागू हो रहे हैं। अतः अब हम शिक्षक भर्ती नियमित शिक्षक की भांति पे स्केल और अन्य सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। ने कहा कि टीटी पास वालों का होगा इंपोर्टेंट न्यूज, एमपीसीजी वाले भैया, हमने किसी भी वीडियो में या कभी भी मेरे कमेंट पे आप देखिए तो मैंने कभी बोला हो कि जो टीटी पास है उनका कुछ होगा, हमने कभी किसी के लिए नहीं बोला। हमने जब भी बोला था कि अगर सरकार करेगी, अनुभव के आधार पे हमने हमेशा मांग की थी कि अनुभव के आधार पे नियम बने, विभागीय परीक्षा हो और जो पुराना वर्ग है सबसे पहले अंदर हो। इसीलिए हम जो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं उसमें दो प्रकार से करवा रहे हैं, एक जो व्यापम पास है और एक जो व्यापम पास नहीं। व्यापम पास को के लिए आप डायरेक्ट उनको नियमित शिक्षकों की बात समस्त सुविधाएं प्रदान करें, और जो व्यापम पास नहीं है उन्हें भी आप नियमित शिक्षक के बाद जो भी मानदेय वगैरह का प्रावधान है, जो भी पे स्केल का प्रावधान है, एक नियमित शिक्षक की भांति प्रदान करें और अन्य सुविधा के लिए उनकी विभागीय परीक्षा ले ली जाए। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन कोर्ट थोड़ा सा भी मन लगा के हस्तक्षेप कर देगा, सरकार बिना कोई देरी किए तत्काल आपके लिए नियम लागू कर देगी। और जब तक सरकार के पीछे घूमेंगे तो बस घूमते रहो। अभी चुनाव हो गए, आप सरकार को आप भूल जाओगे, सरकार आपको भूल जाएगी, सरकार को आपकी याद आएगी 25 के बाद, 2025-2026 के बाद। तब तक में बहुत देर हो चुकी होगी, अधिकांश साथी हमारे ओवर एज हो चुके होंगे। अधिकांश जिस तरह से हमारे साथी हमें छोड़ के जा रहे हैं तो पता नहीं कितने साथी हमारे इस दुनिया से चले जाएंगे। मतलब आने वाले समय पर क्या होगा, कैसे होगा, बहुत बड़ी बात है। सरकार किसी की भी आए, सरकार बीजेपी आए या कांग्रेस आए, जो भी आए, क्या लगता है कि आपको लगता है कि बस सरकार बनेगी और आपका काम हो जाएगा? तो सोचते रहिए, पिछली बार भी कांग्रेस भी आई थी और बीजेपी का भी हमने देख लिया। हमने दोनों के लिए देख लिया है कि कौन आया और कौन गया। खूब विरोध किया आप लोगों ने, अभी देखते हैं सरकार किसकी बनती है। अभी कोई भी नहीं जान रहा है कि सरकार किसकी बन रही है। यहां तक कि न्यूज चैनल खुद कंफ्यूज है कि सरकार किसकी बनेगी। तो हमें अगर लाभ लेना है तो हमें सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से शुरू होगा और सुप्रीम कोर्ट तक हमें उस आदेश को, उस केस को पहुंचाना पड़ेगा, तभी हमारा भला हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में हमको नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो कुछ भी मिला है आपको कोर्ट के माध्यम से ही मिला है, बाकी तो अभी तक मिला नहीं। सरकार को जब कोर्ट का डंडा पड़ा है तब तक आप लोगों को कुछ ना कुछ सरकार ने दिया है। और वर्तमान में जो आदेश हुआ है उस आदेश के तहत तो हजारों आदेश हो चुके हैं और आगे आदेश होते रहेंगे। आपका केस डिस्पोज हुआ है, आपके केस में नोटिस नहीं किया गया है, आपके केस में सिर्फ इतने कहा गया है कि अगर संभव हो तो इनके लिए कुछ कर दीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है। तो सभी लोग, मैं तो उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोग अगर इस केस में जुड़ेंगे तो जरूर उन्हें फायदा होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम केस में नहीं जाएंगे और हमें फायदा हो जाएगा, तो आप लोग सोचते बैठिए। हमें तो लगता है कि ऐसा होता है रूल कि, क्योंकि पिछले बार भी जितने लोगों ने स्टे लगाया था उन सभी को कोर्ट ने स्टे दिया था और बाद में सभी लोगों का केस खारिज हुआ तो सबका केस खारिज हो गया था। और वो आदेश जो पहले हुआ था 18 में, आज वो आदेश बहुत अच्छा हमारे लिए है। उस आदेश के तहत ही हमारा नियमितीकरण संभव है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग, जिसको भी केस में जुड़ना है, आपको पीछे मेरा नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे मैसेज करिए कि हमें केस में जुड़ना है और जल्द से जल्द अपनी पूरी जानकारी हमें भेजिए, जिससे इस महीने की 1 तारीख को, आने वाले महीने की 1 तारीख को हम अपना केस हाई कोर्ट में सबमिट कर सकें और एक अच्छा, जो हमारे पक्ष में एक अच्छा फैसला हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा।